गुड मॉर्निंग क्लास 12th। स्टाफिंग का लास्ट पॉइंट है हमारा, डेट इज़ द ट्रेनिंग। अभी तो हमने देखा दो हम एस्पेक्ट पढ़ चुके हैं रिक्रूटमेंट के। पहला पढ़ा था हमने, जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमारे रिक्रूटमेंट, सेकंड था हमारा सिलेक्शन, और थर्ड वन इज़ अवर ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीज द नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल ऑफ द एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब एफिशिएंटली। जो वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, वो वर्क कर रहे हैं उसमें उसका और उसकी नॉलेज इंक्रीज़ करना और टेक्निकल स्किल्स बढ़ाना, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बहुत एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, दोनों के लिए, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए भी और न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये काम किया जाता है। इंक्रीजेज जॉब रिलेटेड स्किल्स। इससे क्या होता है? ट्रेनिंग से जो वो जॉब कर रहे हैं उसकी उससे स्किल जो ऑलरेडी उनके पास है उसको और इंक्रीज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रेनिंग। ठीक है। अब बेनिफिट्स ऑफ टू द फर्म को क्या बेनिफिट होगा इस ट्रेनिंग से? अवॉइड वेस्ट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी इन्वॉल्व इन द हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा था हमने कि हो जाएगा, एक बार करते हैं, फेल हो गए, दोबारा करते, तो वो चीज़ वेस्टेज नहीं होगी। जब उनको ट्रेंड होंगे वो उस चीज़ में, तो वो इजीली वर्क हो सकता है। तो फर्म को ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही इसमें इंक्रीज़ होगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। बट लोग ट्रेंड होंगे और ज़्यादा उनको नॉलेज होगी अपने ही जॉब से रिगार्डिंग, तो वो ज़्यादा और ट्रेंड होंगे। इक्विप फ्यूचर मैनेजर्स। अब ये ट्रेनिंग ले रहे हैं तो प्रमोशंस होंगे, प्रमोशन होकर क्या होगा? फ्यूचर मैनेजर्स भी बन सकते हैं ये लोग। एम्प्लॉय मोरल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, मोटिवेट होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनको पता है कि हमारी नॉलेज बढ़ रही है, तो वो मोटिवेट होता है। रिस्पॉन्सिबल फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट कितनी जल्दी चेंज होता है, टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी चेंजेस होते हैं, ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो वो लोग क्या नहीं कर पाएंगे, उसको कॉप अप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि उनको ट्रेनिंग मिल रही है। एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होगा? एम्प्लॉयज़ को हमें क्या बेनिफिट होगा? हम क्या कर रहे हैं, हमें सारी ट्रेनिंग मिलती है तो हमारी नॉलेज बढ़ती है, तो हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाए तो हमें। ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस, और अच्छे परफॉर्मेंस देंगे, अर्निंग ज़्यादा होगी हमें। एक्सीडेंट्स कम होंगे, मतलब कि हमें जब नॉलेज नहीं होगी तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगी। और हम सेटिस्फाई होंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारा काम ठीक चल रहा है और हमारा मोरल मोटिवेट भी बढ़ता है, मोरल भी बढ़ता है हमारा। अब ट्रेनिंग टू टाइप्स की होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि ट्रेनिंग के टाइम पर, जॉब के टाइम पर हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, मतलब कि हम ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उसमें हमें क्या दी जा रही है? नई नई टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑन द जॉब मेथड ट्रेनिंग। इट रेफर द मेथड दैट आर अप्लाइड एट द वर्क प्लेस। ये मेथड कहाँ है? आप कहाँ अप्लाई हो रहा है? वर्क प्लेस में, मतलब जहाँ हम काम कर रहे हैं वहीं पर हो रहा है। 3 टाइप्स की हैं ये, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग एंड इंडक्शन ट्रेनिंग। पहला बताया मैंने आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इट इज़ द मेथड ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, मतलब कि आप ऑलरेडी वहाँ पर वर्क कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तब ये ट्रेनिंग दी आती है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन इंडिया इज़ कवर अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। इंडिया में इसके लिए भी एक एक्ट बना हुआ है। एज पर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, इट इज़ प्रोवाइडेड द पीपल हु प्लान टू परस्यू स्किल्ड जॉब। जो चाहते हैं लोग स्किल्ड जॉब करना, जैसे कि प्लम्बर बनना, इलेक्ट्रिशियन बनना, उनके लिए ये ट्रेनिंग होती है। अंडर दिस मेथड ट्रेनिंग, द ट्रेनिंग एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल रिलेटेड टू द पर्टिकुलर लाइन ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब प्लम्बर बनना है तो वो उसी लाइन का स्पेशलाइजेशन लेगा अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर। जो उसका मास्टर होगा, मतलब कि जो उसका मालिक होगा, मतलब टीचर्स होंगे, वो देंगे। प्लम्बर बना जाता है, इलेक्ट्रिशियन बना जाता है, तो इलेक्ट्रिशियन की पूरी ट्रेनिंग वो लेंगे। ठीक है। द ट्रेनिंग कंप्राइजेज ऑफ बोथ द थ्योरिकल एज वेल प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी, थ्योरिकल नॉलेज भी होगी। अपेंडिक्स की ट्रेनिंग का टाइम पीरियड होता है 2 से 5 साल। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग द ट्रेनी इज प्रोवाइडेड स्टेपेंड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द वर्क। स्टेपेंड होता है, मतलब कि कुछ अमाउंट आपको मिल जाएगा, 1000-2000 रुपये भी मिलेंगे जब आप इस टाइम की ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो। सेकेंड वन इन इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम वर्क्स थ्रू अ कोलैबोरेशन बिटवीन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस फर्म्स। आपने देखा होगा जो MBBS करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, तो वो इंटर्नशिप करते हैं, तो उनके साथ क्या होता है? कोलैबोरेशन होता है कुछ मेडिकल्स हॉस्पिटल्स का, जिसमें कहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स को इंटर्नशिप दीजिए। मतलब कि हमारे डॉक्टर्स क्या करेंगे, जो हमारी पढ़ाई कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, आप उसको 1 साल की इंटर्नशिप दीजिए, वो समझेंगे, एक तरह से प्रैक्टिकल देंगे उस चीज़ का। तो
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और बिजनेस फर्म भी होता है, जैसे सी ए भी ट्रेनिंग देता है, इंटर्नशिप करता है, तो वो फिर बिजनेस के अंदर जाके फर्म्स के अंदर जाकर ट्रेनिंग देता है। तो ये कोलैबोरेशन होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, जैसा वो पढ़ रहे हैं, और कुछ बिजनेस का। यहाँ पर भी थ्योरिकल नॉलेज इज इम्पार्टेड द ट्रेनी इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर ट्रेनी जो है, जो पढ़ रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उसको क्या मिल गई, थ्योरिकल नॉलेज मिल गई, और बिजनेस फॉर्म में उसे प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पर मिल जाती है। जो ट्रेनिंग ले रहा होता है उसे इंटर्न कहते हैं। यूजर ट्रेनीज पेड द नॉमिनल रेम्युनरेशन नोन एज स्टेफन। यहाँ पर भी थोड़ा सा स्टेफन मिल जाता है, उनको कुछ अमाउंट मिल जाते हैं जो जब वो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। लास्ट वन इज इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू द न्यू एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंडक्शन ट्रेनिंग किसको दिया जा रहा है, जो नए ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं लोग, उनको दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो फैमिलियर हो सके, उस कंपनी के बारे में जान सके, कैसे वर्क होता है, कैसे वर्क नहीं होता है, क्या पॉलिसीज़ है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको दिया जाता है ये ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक है। अब है नेक्स्ट वन इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग का मतलब होता है आपका कि जिसको एंट्रेंस टेस्ट, वेस्टिबल ट्रेनिंग का मतलब है एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। द टर्म वर्सिबल लिटरली मीन्स एंट्रेंस, देयरफॉर वर्सिबल ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल हु हैव डिसाइडेड टू टेक ओवर पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब। उनको पता है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब करना था, वो उसके लिए एंट्रेंस देते हैं। अंडर दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग अ replica of the actual work situation is created and the training are expected to develop their knowledge and skill related to the particular job। ज़्यादातर ये क्या होता है, उनको जो वो स्किल्ड है उसको और नॉलेज उनको बढ़ाते हैं और ज़्यादा उनको ट्रेनिंग दी जाती है। दिस मेथड इज सुटेबल इन द केसेस वेयर द ट्रेनीज आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन मैकेनिकल्स मतलब मशीन से जो वर्क करते हैं, इक्विपमेंट से वो काम करते हैं, उनके लिए ये ट्रेनिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ये क्या मतलब होता है, जो अलग से उनको ट्रेनिंग दी जाए जो वो काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस दे रखा है आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। ट्रेनिंग क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है। ट्रेनिंग इज़ कंसर्न विद द इम्पार्टिंग टेक्निकल नॉलेज इज डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग का मतलब होता है आपको एक टेक्निकल नॉलेज दी जाती है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जिस पे वो काम कर रहे हैं। बट डेवलपमेंट इज़ द वाइडर प्रोसेस कंसर्न विद ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल रेस्पेक्ट। जो होता है डेवलपमेंट हो रहा है वो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, वाइडर प्रोसेस है, जिसमें ग्रोथ हो रही है लोगों की इंडिविजुअली। बोथ आर रिलेटेड प्रोसेस। ट्रेनिंग हेल्प द एम्प्लॉयज इन लर्निंग जॉब स्किल्स वेयर डेवलपमेंट शेप एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है। इसकी डिफरेंस देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।